हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। और हम लोग देख रहे हैं एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस को, जहां पर हम लोग बातें करेंगे सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन को। तो सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन में हमने कई पॉइंट्स पर डिस्कस हमने किया है कि सेंटेंस के होता क्या है, सेंटेंस का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो सेंटेंस क्लासिफिकेशन में हम लोग बातें कर रहे हैं सेंटेंस एज पर स्ट्रक्चर स्टोरी, और ये सब बैक की बातें चल रही है। थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैं आपको पिछली बार में जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिकॉल मैं आपको करा देता हूँ। तो इसमें हम लोगों ने एज पर स्ट्रक्चर में सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और मिक्स्ड को देखा। अब हमें समझना है कि कोई भी सेंटेंस सिंपल जो है वो कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे तो वहां पर बातें आ रही थी क्लॉज की। तो आइए थोड़ा सा आज हम टॉपिक को यहीं से शुरुआत करते हैं, आज का सेशन, जहां पर हम लोग बातें करेंगे क्लॉज को। तो क्लॉज में हमने कल क्या जाना कि क्लॉज होता है सेंटेंस का पार्ट जिसका खुद का सब्जेक्ट और खुद का फाइनाइट वर्ब। अर्थात कौन सा बड़ा सेशन हुआ, सेंटेंस की क्लॉज, सेंटेंस, क्योंकि एक हिस्सा है क्लॉज। और ये जो क्लॉज हमारे पास होते हैं, ये क्लॉज दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक ऐसे क्लॉजेज होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट। हम लोग इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं, इंडिपेंडेंट डे 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, नाउन के फॉर्म में ऐसे इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस जो डे है, यानी कि हम लोग क्या इसको कहते हैं, स्वतंत्र, ठीक है ना, यानी बिल्कुल जो सारे बाउंडेशन से, हर तरह के लिमिटेशन से वो फ्री हो, अपने आप पर निर्भर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट, किसी पर निर्भर नहीं हो। तो बातें आ रही थी जब किसी पर निर्भर नहीं हो, इसका मतलब बातें स्वयं पर आ रही है, आत्मनिर्भर, जिसको हम लोग आत्मनिर्भर कर सकते हैं, यानी किस उसको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग एक को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है ना। और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में ये इसकी भूमिका अहम होती है। हम कह सकते हैं कि ये मेन होता है, जो इंडिपेंडेंट है इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ये लीडिंग करता है, तो इसको हम लोग कह दिए मेन क्लॉज, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, मेन क्लॉज। अब जो मेन है, मेन कौन होता है किसी भी स्कूल में, प्रिंसिपल, ठीक है ना, हेड बॉस वही ना हैगा। तो हम इसी को क्या कर देते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, ये चीज हमने देखा, ठीक है। यानी कि हम लोगों को क्लॉज में जो पहला देखने को मिला, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, ये तीनों तीन नहीं है, तीनों सिमिलर है, एक ही पॉइंट है, हम लोग समझेंगे। और एक दूसरा क्या होता है हमारा, डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है ना दोस्तों। डिपेंडेंट का नाम से ही स्पष्ट है, वो किसी पर क्या करे, निर्भर है। अब सवाल है कि ये बिल्कुल स्वतंत्र है, एक दूसरे पर निर्भर, तो निर्भर और स्वतंत्र किस मामले में है, ये समझना जरूरी है। जैसे कि हमें खड़े रहने के लिए बाय चांस हमें जरूरत पड़ती बैसाखी का, या हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती तो हम स्टैंड के लिए, तो ये लोग एक निर्भर है, एक दूसरे पर आश्रित है कह सकते हैं, एक बिल्कुल स्वतंत्र है। तो किस मामले में स्वतंत्र है और किस बात को लेकर निर्भर है, ये जानना हमारा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं कि मजबूत है, तो मन में ख्याल आता है यार मजबूत है तो किससे मजबूत है, तेज है तो किससे तेज है। तो दोस्तों ये लोग जो इंडिपेंडेंट की बातें जो हम कर रहे हैं, ये बातें हम लोग कर रहे हैं किसको लेकर के, मीनिंग को लेकर के, सेंटेंस के मीनिंग को लेकर के। जो कंप्लीट मीनिंग दे वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, जिसको कंप्लीट मीनिंग के लिए दूसरे क्लॉज पर निर्भर न रहना पड़े, दैट इज इंडिपेंडेंट। जिसको रहना पड़े, डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये बातें हम लोगों को अब तक समझ में आ चुकी, ठीक है। अब हम लोगों को ये जानना है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहते हैं दोस्तों, सबऑर्डिनेट। ये मैं बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, और ऐसी बेसिक जो आपका बेस तैयार करेगा। और जब बेस मजबूत है तो भाई इमारत पर इमारत, मंजिल पर मंजिल, मंजिल पर मंजिल, मंजिल पर मंजिल, मंजिल पर मंजिल, ठीक है ना, बनाते रहिए। ये जान इंपॉर्टेंट हो। तो ये बेसिक टर्म्स को हम लोगों को समझना है।
तो डिपेंडेंट क्लॉज में पहला हमने देखा सबऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरे को हमने देखा कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या हमने देखा जी? कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है ना। अब सवाल ये है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। ठीक है, तो अब हम पहले थोड़ा सा डिफिनेशन वाली बातें कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे क्लॉज से फिर से। तो क्लॉज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट हैज एट लीस्ट वन सब्जेक्ट वन फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन, दैट इज क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज कहता है द क्लॉज विच इज फ्री फ्रॉम अदर क्लॉजेस फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग। इसको हम क्या कहेंगे कि क्लॉजेस विच इज फ्री फ्रॉम अदर क्लॉजेस, फ्री फ्रॉम अदर क्लॉजेस फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा क्लॉज? प्रिंसिपल क्लॉज। दोस्तों प्रिंसिपल क्लॉज को हम लोग सिंपली क्या इंडिकेट करते हैं? P और C। We take the letter P from the word principal and C from the letter word C letter from the word clause and it बन गया PC। अब ऐसा तुम मत कहना कि यहाँ से ले लिए M और यहाँ से लिए C तो बन गया हमको MC। ठीक है ना, MC नहीं होगा दोस्तों। उसका हाथ रहा है मैंने कितना आसान है, अंग्रेजी पढ़ाओ और बायोलॉजी समझे। मैंने एक प्लेटफॉर्म पर तीनों तब तो आसान है। तब तो कल से पता चलेगा कि विश्वजीत सर के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश नहीं बायोलॉजी। काहे कि भाई इंग्लिश पढ़ाओ और बायोलॉजी बच्चा समझ रहा है, और क्या चाहिए एक प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ से हम देख लेंगे आई और सी, तो IC भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, हम क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को PC। चलिए टू द पॉइंट बात हम लोग करेंगे, होगा एंटरटेनमेंट। सिमिलर हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट से लिया गया S, क्लॉज से लिया गया C, तो बन गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज SC। और यहाँ से लिया गया C, यहाँ से भी लिया गया C, इसको बन गया CC। यानी हम कह सकते हैं कि PC, SC एंड CC। ठीक है ना, यानी बोतल CC करते रहिए। तो ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये हमारा रहा। अब समझो कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है इसकी क्या है जी? तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है कि द क्लॉज, अब क्लॉज नहीं क्लॉज क्योंकि इसमें दो है, the clauses which depend on principal clause for its complete meaning। कैसे इसको डिफाइन करेंगे? The clauses which depend on the principal clause। ठीक है ना, ये बातें याद रखेंगे हम लोग। प्रिंसिपल क्लॉज फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग। अब इट्स नहीं, चूंकि बहुत सारे दो है तो दियर हो जाएगा, फॉर दियर कंप्लीट मीनिंग। ठीक है ना, कंप्लीट मीनिंग। और इज कॉल्ड, जिसको लिया रहेगा इज कॉल्ड तो सब समझ ही रहा है। क्लॉजेस ना, द क्लॉजेस, हाँ, द क्लॉजेस which depend on the principal clause for their complete meaning। यानी अपने complete meaning के लिए प्रिंसिपल पर जो निर्भर रहे वो सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट दोनों होगा। अब सवाल है कि ये बताया जाए, ये तो हमने आपको ओवरऑल बता दिया, तो अब हमारे पास सवाल है कि दोनों जो है प्रिंसिपल क्लॉज पर ही निर्भर रहेगा। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई विच वन इज सबऑर्डिनेट एंड विच वन इज कोऑर्डिनेट? This one is important question for all of us. Listen dear, how we identify easily? Where is duster? चलिए duster is here। तो अब हमारे पास जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, गौर से देखिएगा कि जो हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, क्या कौन सी क्लॉज की बातें कर रहा हूँ? सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा हमारे पास वो किससे शुरू होगा जी? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की बातें करना था। यस, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाला है, अर्थात सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाले क्लॉज को ही हम लोग कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। The clause that begins with subordinate clause is called subordinate conjunction is called subordinate clause। Yes, 1 minute।
The clause that begins with subordinating conjunction is called subordinate clause. Once again, अर्थात दोस्तों हमको समझना है कि अब conjunctions क्या होता है. Clause is nothing but the play of role of conjunction. तो conjunctions दो होते हैं हमारे पास. एक को हम लोग कहते हैं subordinating conjunctions और दूसरे को कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. हमारे पास चार देखने को मिले थे, जैसे एडवर्सेटिव, इलेटिव, अल्टरनेटिव, कॉम्युलेटिव. यही चार हमारे कंजंक्शंस होते हैं कोऑर्डिनेट के. कौन कौन से बोलो, याद रहा आपको? कहाँ से याद रहा? तुम तो हवेली पर ध्यान देता है. इलेटिव गुपचुप पर ध्यान देने वाला है, वो बेचारा समोसा पे. अब तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चार मैंने बताया, एक इलेटिव, दूसरा एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और कोमुलेटिव. ये सारे जो कंजंक्शंस होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे पास 9 होते हैं. मैं बहुत आसानी से बता देंगे जब कंजंक्शंस को हम लोग करेंगे. यहाँ पर भी बताने की जरूरत है, फिलहाल मैं अभी शॉर्ट बता रहा हूँ ताकि आप इजी आइडेंटिफाई कर लो. तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दोस्तों हमारे पास कई सारे होते हैं. तो फंडामेंटल में हमारे पास जैसे वेन दिखाई दे दे, ठीक है, वाइल दिखाई दे, वेनिवर, ठीक है ना. उसके बाद हमको टिल, अनटिल, ठीक है. चलिए, तो टिल अनटिल को देख लिए थे. आफ्टर, बिफोर, as soon as long as, no sooner than, फ्री एक कंजंक्शन है, नो से लेकर देन तक दोस्तों. हार्डली, स्कार्सली, डॉट डॉट व्हेन, ये भी एक चलेगा. और इसके बाद हमारा वेयर, वेयर इवन, ई, अनलेस, ऑल्दो, दो, दैट, सो दैट, देन, एज इफ, एज दो, इवन इफ. और जितने हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स है दोस्तों, जैसे हु, होम, हुज, वेयर, व्हाई, हाउ फार, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, ये जितने इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, व्हाट इल्स, ठीक है ना, व्हाट एवर, ये सारे हमारे कंजंक्शंस ग्रुप में आते हैं. इसमें से कुछ तो हमारे वाकई में रियली कंजंक्शंस होते हैं और कुछ कंजंक्शन के जैसा काम करते हैं, तो इनको कनेक्टर्स कहते हैं. हम आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कनेक्टर्स और कंजंक्शंस में डिफरेंस क्या. फिलहाल यदि ये सारे कंजंक्शंस आप दिखाई देते हैं तो आप समझिएगा कि ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और इनसे शुरू होने वाले क्लॉज का क्या नाम है हमारा? सबऑर्डिनेट क्लॉज. क्या नाम है? सबऑर्डिनेट क्लॉज. अब एक सवाल है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज को हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना. तो जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है इसको मैंने आसानी से आपको बता दिया है. इसके लिए हमको सिंपल एक याद रखना, फैन बॉयज. क्या याद रखना है? फैन बॉयज. इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यदि तकलीफ होती है तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है. यानी ए फॉर, ए फॉर एंड और एन फॉर नॉर. और इसका यदि हम एक्सपेंडेड फॉर्म देखें तो क्या है हमारा? नीदर नॉर. क्या इसको पढ़ेंगे हम लोग? नीदर नॉर. और बी फॉर बट, ओ फॉर और एक्सपेंडेड फॉर्म में देखेंगे तो क्या है ये मेरा? ईदर और वाई फॉर यट और एस फॉर सो. अब इन सारे कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए हम सेंटेंस बनाएंगे और ये पता करेंगे कि कौन पीसी है, कौन एसी है और कौन हमारा सीसी है. तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉजेज. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं कैसे इन कंजंक्शंस का इस्तेमाल कर करके सेंटेंस बनाते हैं. तब तक के लिए थैंक यू. कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड कीप सपोर्टिंग. थैंक यू.